नहीं है, यही है उम्र कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। नमस्कार मेरे साथियों, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे शिष्य जो आज यहाँ से विदा होने जा रहे हैं। ऐसे तो ये खुशी की बात है, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आज इस समारोह का आयोजन इसलिए किया गया है कि वैसे छात्र जिन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली है उन्हें हम खुशी खुशी विदा कर सके और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर सके। आज आप इस कोचिंग और यहाँ के शिक्षकों को छोड़कर जा रहे हो और अपना एक नया कीर्तिमान रचोगे। आप लोग होने जा रहे हैं, ऐसे तो ये खुशी की बात है, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आज इस समारोह का आयोजन इसलिए किया गया है कि वैसे छात्र जिन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली है उन्हें हम खुशी खुशी विदा कर सकें और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकें। आज आप इस कोचिंग और यहाँ के शिक्षकों को छोड़कर जा रहे हो और अपना एक नया कीर्तिमान रचोगे। आप लोगों ने यहाँ जो सीखा वो आपको एक नए सफर पर ले जाएगा और आगे जाके जो सीखोगे वो आपको आगे काम आएगा। आप लोगों ने जिस तरह से यहाँ मन लगाकर पढ़ाई की और एक अपना कीर्तिमान रचा है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आगे भी जाकर इसी तरह से पढ़ाई करोगे और अपना नाम रोशन करोगे। हमें भी वो दिन याद आते हैं जब हम भी कभी इस मुकाम पर खड़े थे। जो खुशी जो उत्साह आपके मन में है वो कल मेरे मन में ही था। मुझे भी दुख था कि मेरे पुराने साथी और मेरे पुराने शिक्षक जो है बिछड़ने का। आज भी मेरे शिक्षक मुझे याद आते हैं जिनसे मैंने शिक्षा ली। मैं उनका ऋण कभी नहीं उतार सकता, लेकिन मैं भी इस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको जो शिक्षा दी उसमें आप अगर 1% भी सफल हो पाओ तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। वैसे अब आपके सामने पूरी एक नई दुनिया है, तो जो भी करें किसी बड़े के मार्गदर्शन में करके और किसी भी सवाल का जवाब या कोई भी सवाल हो आप निसंकोच हमसे आकर मिले। वैसे आप लोग तो यहाँ से जा रहे हो, लेकिन आपके हमारे दिल में आप सबों के लिए प्यार हमेशा बना रहेगा। आपके जीवन में ये पल सिर्फ पहली बार आया है, लेकिन हमारे जीवन में ये पल हर बार आता है, ठीक है। हमारे जीवन में ये पल हर बार आता है और ये हमें खुशी भी देता है कि इतने सालों तक जिन बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो अब नई मंजिल की ओर बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे कि यादों को हम दिल में बसा रखेंगे, यादों को हम दिल में बसा रखेंगे। उम्मीद हम आपसे लगा रखेंगे, कल आना कुछ बनकर हमसे मिलने, हम आपको सीने से लगा रखेंगे, ठीक है। लास्ट में एक शायरी कहेंगे कि भूल से अगर कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भूल जाना। भूल से अगर कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भूल जाना। अरे भूलना सिर्फ हमारी गलतियों को, कहीं हमें मत भूल जाना, ठीक है। तो ऐसा लगना चाहिए कि हर क्वेश्चन हमको आ रहा है, जो ही आता है उसी को आराम से लिखेंगे, ठीक है। इसलिए डरिएगा नहीं कोई बच्चा। पहला सीढ़ी आप लोग मुकम्मल करने जा रहे हैं, क्या 10वां आपका पहला सीढ़ी है। इसके बाद आपको बहुत सारे रास्ता मिलेगा, मिलेगा। अभी हमारे जितने भी सर थे बहुत ढंग का बात आप लोग को बताए किस ढंग से क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है, ठीक है। इसलिए सब बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको फ्री माइंड में एग्जाम देना है, कोई तरह का प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना, कोई भी प्रकार का प्रेशर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। एकदम खुला मिजाज में एग्जाम दीजिए और एग्जाम देने के बाद सारे बच्चे को यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा और सब बच्चे आके मिलिएगा, ठीक है। पहले आप सही से एग्जाम दीजिए, कोशिश कीजिएगा 1 घंटा पहले सब दिन सेंटर पर पहुँचे। ऐसा नहीं है कि आज हमको 9 बजे अंदर लिया कल मतलब 45 मिनट पहले पहुँचेंगे, ऐसा बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गेट पर डीएम सर आए, सायरन बजा। स्टूडेंट जो रहता है पहला आप लोग का एग्जाम है तो घबरा गए, अब क्या करना है, इसी में गलती कर बैठते हैं। इधर का चीज उधर हो जाता है, उधर का ये हो जाता है। तो नकल नहीं करना है लाइफ में कभी भी नहीं, और अपना एक गोल लक्ष्य जो है वो फिक्स कर लेना है। अभी हमारे सर आदरणीय राम परवेश सर हमारे गार्जियन स्वरूप सर हैं, ये बोले जो सही बोले, और यही मेन होता है। पहले लक्ष्य क्या करना पड़ता है, लक्ष्य सेट करना पड़ता है।
जो बेगूसराय जाना है हमको पता होना चाहिए जो बेगूसराय हमको जाना है। घर से निकले तो हमको इधर समस्तीपुर नहीं मिल जाना। जैसे आप लोग मेहनत किए होंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये नहीं कि वो साइंस ले रहा है, हम उस लायक है नहीं पढ़ने में, हमको आर्ट में दिलचस्पी है तो हम साइंस ले लें, ऐसा नहीं करना है। आर्ट से भी एसपी डीएसपी डीएम हर एक चीज बन सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर और कुछ ऐसा कोर्स कर करके। ये जरूरी नहीं है जो साइंस से पढ़िएगा तो वहाँ तक पहुँचिएगा। अपने क्षमता के हिसाब से आगे चलना है, ठीक ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? डरना नहीं है, अच्छा से एग्जाम देना है। ठीक, आप लोग को एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आदरणीय गुरुजन एवं बच्चों, आपने अभी देखे हैं कि हमारे जितने सीनियर सर लोग हैं और आप लोग को जो कुछ वो बताए उन सभी बातों को देखते हुए और मानते हुए हम लोग अपने लक्ष्य और सफलता प्राप्ति करने के लिए हम अपने मिशन पे ध्यान देंगे कि हमारा क्या उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि एग्जाम को बेहतर तरीका से पास करना है, न कि हम दूसरे के बातों पे इधर उधर ध्यान देंगे। हमारा लक्ष्य हर हमेशा होना चाहिए, हमें जितना अच्छा से अच्छा अपने शोषण शक्ति के अनुसार हम अपना परीक्षा में जितने आए हैं सवाल उन सभी सवालों का जवाब दें, न कि हम इधर उधर जाएं। कभी बाई चांस लोगों को हो जाता है कि फलना लोग आ रहा है, चिल्ला लोग आ रहा है, डर जाते हैं, हम लिख रहे हैं कुछ और जो उनका बात सुने वही बात हम लिख दिए। कॉपी जांच करने वाले देखे तो देखा आधा गलत है आधा सही है, आधा नंबर दिया आधा नंबर काट लिए, कुछ लोग कोई भी नंबर नहीं दिए। इन सब बात को महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोई आए जाए क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने माइंड के अनुसार, हम अपने शोषण शक्ति के अनुसार, हम अपने क्वेश्चन पे जो पढ़ रहे हैं उसका जो नियम है, उसका जो आंसर लिखना हम वो लिखते रहेंगे। कौन आ रहा है कौन जा रहा है हमें क्या मतलब है, वो अपना काम कर रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं, ना कि उनके काम के पीछे हम अपना दिमाग लगाएंगे। ये कभी ध्यान नहीं देना, बस हम अपने क्वेश्चन के पढ़ते हुए उनके सवाल का जवाब हम अपना देना शुरू करेंगे, हम अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे और यही हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य भी होगा। और इसी के लिए हम लोग आज एकत्रित भी हुए हैं कि आप लोग एग्जाम देने के लिए जो 15 तारीख से जा रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य है, आपका मिशन है एग्जाम अच्छा से अच्छा नंबर पास कीजिए और अगला मिशन आपके नंबर और आपके शोषण शक्ति के अनुसार निर्धारित करेगा। इसलिए आपका जो लक्ष्य है कि हमें ये बनना है वो बनना है, उसी के अनुसार आप अपना मेहनत और सफलता का रंग रिजल्ट के दिन जरूर दिखाएंगे। इतना ही करना मैं अपने वाणी पर ध्यान देता हूँ। और मेरा साइड अलग कर रहा है ना, आप लोग परिचित होंगे। हम लोग डायरेक्टर महोदय और विद्यार्थीगण से अनुरोध करते हैं, जो भी पढ़ाई होता है अच्छा ही पढ़ाई होता है ना। आप लोग जो भी पढ़े होंगे उसको सही तरीका से बट रिवीजन कर लीजिएगा, वही एग्जाम में परफेक्ट रहेगा। ज़्यादा ही जरूर दिमाग नहीं लगाना है। एग्जाम हॉल में बस इतना देखना कि कागज किधर फेंका गया। अब देखें हम लोग एग्जाम दे रहे थे, बच्चा पीछा चीटिंग करके बगल वाला को लुटका देते ना, तो यहाँ ज़्यादा ध्यान देना है। एग्जाम हॉल में तो नॉर्मली ही क्वेश्चन रहते, जितना चीज पढ़ाते हैं उतना भारी भरपूर क्वेश्चन नहीं रहता, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। दिमाग ऐसे सेट कर लेंगे कि क्वेश्चन जो आगे मिला वो आसान क्वेश्चन है, हमको बना देना। और नॉर्मली से बनाइए, नॉर्मल ढंग से सोच के, तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। और सुंदर राइटिंग से अगल बगल जरूर देखिएगा, अगल बगल देखने से ही ज़्यादा फायदा रहेगा, नहीं तो स्पेंड ही हो जाएगा ना। और गांव में कहा जाता है कि चोरी करते हुए पकड़ा गया।
अब ज़्यादा विशेष कुछ नहीं बोलेंगे। और आप एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और फोटो। सर डायरेक्टर नाम तो मुझे नहीं पता है, एवं इस संस्थान को चलाने वाले हमारे गुरुजन लोग एवं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस संस्थान के द्वारा मुझे निमंत्रण दिया गया और खुशी भी है क्योंकि यहाँ के जितने शिक्षक हैं और जो छात्र हैं वो लगभग हमसे परिचित हैं। कभी न कभी हमसे मुलाकात हुई होगी या उपाय के लिए किसी का नहीं हुआ होगा। तो हमें लगता है कि जो सामने चेहरा देख रहे बच्चों का, यदि जिनको पर्टिकुलरली हम लोग भी जानते हैं, हमें भी जानते होंगे, तो आज का जो दिन है, हमारे सर जी अभी बोले कि समावर्तन है, मेरे हिसाब से उसमें कुछ सुधार हुआ है। समावर्तन तब होता है शिक्षा अवसान के बाद, हमारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो आकलन है, अभी शिक्षा का अवसान नहीं हुआ है, अब शिक्षा की अभी शुरुआत है। उसी का एक पार्ट है जिसको हम लोग आज के समारोह को समावर्तन नहीं कह के दीक्षांत समारोह कहते हैं। दीक्षांत का मतलब होता है कि बीच में थोड़ा सा विराम, जैसे आप लोग पूर्ण विराम और अल्पविराम पढ़ते हैं हिंदी में, तो थोड़े देर के लिए एक कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब हमारी 10वीं तक की जो शिक्षा थी उसकी हुई है, अभी शिक्षा तो बहुत ग्रहण करना है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये एक शुरुआत है। और इसको हम लोग दीक्षांत के रूप में मानते हैं कि जो एक अवधि थी, शैक्षणिक अवधि, इस यहाँ तक की अवधि का अवसान हुआ है, उसको हम तो मोचन सर से आग्रह करेंगे जिनको दीक्षा समावर्तन नहीं कहा जाए, क्योंकि समावर्तन का मतलब कुछ होता है कि पूर्ण शिक्षा हो गई, अब वो यहाँ से अपने घर को जाएंगे और गृह संस्कार में प्रवेश करेंगे। तो अभी लोग गृह संस्कार में प्रवेश करने में समय है, अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई होगी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई होगी, और भी आगे बहुत सारे शिक्षा ग्रहण करने हैं इनको, और अपने मंदिर को ढूंढना है इन लोगों को। तो अभी हम समावर्तन कर देंगे तो एक तरह से बच्चे का मनोबल तोड़ना हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आपका मनोबल बढ़ा रहे, तो इसको दीक्षांत के रूप में भी हम लोग कहते हैं, दीक्षांत ही कहा जाए, अच्छा रहता है। अब आज का जो दिन है स्टूडेंट लाइफ का एक बेहतरीन दिन होता है, महत्वपूर्ण दिन होता है कि जिन गुरुओं से हमने शिक्षा ग्रहण की, उनका आशीर्वाद पा करके हमें जो आगे लड़ाई लड़नी है 14 तारीख से, 15 तारीख से जो लड़ाई में हम लोग जा रहे हैं, उसमें हमारा क्या भूमिका होगी, हम किस ढंग की तैयारी किए हैं, वहाँ हम कैसे लिखें, ये सारी बात आपको क्लास चलते में अपने गुरुजी बताए होंगे। विषय ज्ञान के अलावे अतिरिक्त ज्ञान में हमें परीक्षा में जाना कैसे है, पूरे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाना, सकारात्मक सोच के साथ कि हम भी पढ़ के आए हैं, हमको भी क्वेश्चन मिलेगा तो हम लिखेंगे। डरने भय करने की किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दिमाग में नहीं रखना, कोई समस्या नहीं है, सीधा जाना है। टाइम से 1 घंटा पहले केंद्र पर जरूर पहुंचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हो सकता है ट्रैफिक भी व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ी है, कहीं कहीं हम लोग जाते हैं तो गाड़ी जाम रहता है पड़ा हुआ। तो अगर हम लगभग सबको किया जाता है, क्या सब संस्कारी हो जाते हैं? जितने भी संस्कार हैं जन्म पूर्व से लेकर के मरने तक सबके साथ होती है, किसी न किसी रूप में, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों। हिंदू में तो प्रत्यक्ष रूप दिखता है, दूसरे धर्मों में बदल के कार्यक्रम का नाम रखा गया है, लेकिन प्रक्रिया वही होती है। आप देखे होंगे किसी भी जाति धर्म के लोग होते, शादी करता है वो संस्कार हुआ कि नहीं हुआ, जन्म होता है तो खुशियाँ मनाते हैं। तो एक जात कर्म से लेकर के जितना भी कार्यक्रम होता है, इसको तो देखने की चीज़ है।
हम लोग लगभग समझ सकते तरीकाएं अलग है। अंत्येष्टि किसी में जलाया जाता, किसी को दफनाया जाता है, लेकिन होता सब में। तो संस्कार व्यवहार से दिखना चाहिए। ये विषयक ज्ञान तो आपको लगभग गुरुजी दिए हुए ही हैं। हम अपनी तरफ से जो आपके लिए उपयोगी हो, सावधानियां क्या क्या बरतना, हमको कैसे जाना है, ये सारी बातें हो गई। दूसरी होती है, ये अभी लाइफ की शुरुआत है। जो गलतियां आप यहाँ किए हुए हैं, आगे के वर्ग में जाइएगा तो उसका पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, उसको सुधार करना है। जैसे रोज दिन पढ़ना, होमवर्क पूरा करना, जो शिक्षक के निर्देश है उनका पालन करना, प्रश्न पूछना, ये सारे चीज कमी जो हुआ होगा उसको आप आगे के वर्गों में जरूर पूरा कीजिएगा। और एक उद्देश्य फिक्स कर लेना, क्योंकि यहाँ के बाद शाखाएं 3 खुलेगी। जानते कौन कौन शाखा? एक साइंस की तरफ जाता, दूसरा आर्ट्स की तरफ, तीसरा कॉमर्स की तरफ। वह है लाइफ का रास्ता चुनना कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, तो कौन से कोर्स को करना है। अपने गुरु से, अपने अभिभावक से पूछ के आप अपने क्षमता के अनुकूल उस विषय का चयन कीजिएगा। फिर आगे के क्लास में जाइएगा, विषय पर सिमट जाती है, विषय चुनना है ऑनर्स के लिए। जो आपको अच्छा विषय लगे उसको चुनना है। इस तरह से ग्रेजुएशन की जाती है। उसके बाद जाइएगा तो आपको टॉपिक्स चुनना होता है ना, कि किस टॉपिक पर आपको पढ़ना है। एवं प्रकार से शिक्षा केंद्रित होते 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 शॉर्ट हो जाती है। तो लक्ष्य पहले फिक्स करना है आपको, क्योंकि बिना लक्ष्य का मनुष्य कहाँ जाएगा उसको स्वयं पता नहीं है। और यदि हमारा लक्ष्य हमें पता हो और हमारे घर वाले को पता हो, हमारे शुभचिंतक को पता हो, तभी हमको दिशा निर्देश बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमें मंझौल जाना हो, तो किसी भी व्यक्ति को हम पूछेंगे कि मुझे मंझौल जाना, भैया हम क्या करें, तो बताएगा ना कि बस पकड़िए, ये इस रास्ता से होके जाइए, बताएगा ना। आज यदि मुझे जाना कहाँ हो, सिर्फ घर से निकल जाए, तो किसी को पूछेंगे हम कन्या जाइए, तो की कहते पहले बताओ नहीं देखो कहाँ, ये पूछेगा। ये लाइफ में भी है, एजुकेशन लाइफ में भी है कि हमको लक्ष्य तय करना। लक्ष्य का मतलब मुझे करना क्या है, बनना क्या है, ये भी पहले तय करना। मने मन कम से कम तय कर लेना। लक्ष्य तय करके तब उसमें जितने भी मेहनत लगते हैं, और सफलता का सबसे बड़ा जो मसाला है उसका नाम है मेहनत। मेहनत रूपी मसाला से ही सब प्राप्त कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मात्रा में डालिएगा उतना स्वादिष्ट आपका रिजल्ट होगा। यहाँ जितना डाले होंगे उतना मिट्टी में मिल जाएगा। फिर पता चल जाएगा कि हमने कम डाला था तो कम मिला, ज़्यादा डाले थे तो ज़्यादा मिला। और आगे क्या करना है, मेहनत रूपी मसाला आपको हर हालत में डालना। और शिक्षा ही वह चीज है, वह बड़ा हथियार माना गया जिसके लिए सभी कुछ प्राप्त करना संभव है। शिक्षा से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। एक समय था कि हम लोगों के पास भी कोई सहारा नहीं हुआ करता था। हम सूरजपुरा के वासी लगभग लोग जानते होंगे, लेकिन शिक्षा का वैल्यू हमने दिया, हमने उसको पढ़ा। तो हमें भी जो जरूरत कुछ पहले लक्ष्य निर्धारित करना है, उस रास्ते को पकड़ना है, जिस रास्ते में वो लक्ष्य है। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं किसी तरह से, कौन विषय पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या बनना मुझे पता ही नहीं हो, तो हमें लक्ष्य विहीन बना देगा और हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, जो परिश्रम करना होता है, इसमें 3-4 चीजें होती हैं। ऐसे ज़्यादा बोलते होंगे कि सबसे पहला नंबर, हमें कोई काम करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। इच्छा भी बहुत प्रकार की होती है। तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि हमको कुछ करना है ना, और तीव्र इच्छा होगा और उसको अपने मन में तय कर लेना है, जिसको कहते हैं पक्का इरादा कर लेना। हर हालत में जिसको मैंने तय किया इसको लेना है, इस चीज को प्राप्त करना है, चाहे जो करना पड़े। तब न होता है कठिन परिश्रम। जब हमें इच्छा होगी
जब हम पक्का इरादा कर लेंगे तब उसके लिए अंतिम दवा है कि उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, तो कठिन परिश्रम के द्वारा। 3 चीजें होती हैं पढ़ने में, इनका प्रयोग करना है। अभी आप लोग की शुरुआत है, फर्स्ट परीक्षा है लाइफ का। इससे पहले कोई चुरपुट वगैरह है, किसी को कुछ पढ़ा है नहीं ना, कोई सर्टिफिकेट है वो पढ़े हुए हैं। अभी पहला सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ से आप जाइएगा, पास कीजिएगा, जितना मेहनत किए होंगे उस ढंग का आपको मार्कशीट मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, तब एक पत्र मिलेगा आपको। और क्या होगा कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, फिर आगे पढ़ते जाइएगा, आपको हर एक प्रकार के सर्टिफिकेट आपके पास आते जाएंगे। अभी तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, ये 10th वाला अभी पढ़ा लिखा नहीं है कोई, जब तक परीक्षा नहीं पास करता है, कुछ मिल नहीं जाता है, पढ़े लिखे की श्रेणी में नहीं आता है, साक्षर है बात कहेगा, नाम पता लिखने आता है। वो कहने के लिए तो बहुत समय है। और अभी जो हम लोग यहाँ आए हैं, बहुत से लोगों को आपको कुछ कहना है। हम अपने तरफ से आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर चाहा, सरस्वती माँ चाहेगी तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर आएंगे। और पॉजिटिव सोच के साथ जाइए, सकारात्मक समझ के साथ, बिना डर भय का, और मुझे सफलता मिलेगी ऐसा मन में ठान के जाना। इसी के साथ एक बार मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।